हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 8 गणित की कार्यपुस्तिका का अध्याय 9, जिसका नाम है बीजीय व्यंजक। पिछली वीडियो में मैंने आपको अध्याय 8 करवाया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए अध्याय 9 शुरू करते हैं। बहुपद हैं और बहुपद नहीं हैं, इसके आपको उदाहरण दे रखे हैं, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2xy, एक्स की पावर 0, ये सभी बहुपद हैं। एक्स स्क्वायर 0, एक्स की पावर -6, 4x स्क्वायर -8, ये सब बहुपद नहीं हैं। नीचे कुछ बीजीय व्यंजक लिखे गए हैं। प्रश्न 1, इनमें से बहुपद को छाँट कर यहाँ लिखो। तो यहाँ पे लिखेंगे 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 6x -8, 5x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर प्लस 3 4x 0 माइनस 4x की पावर 0 2n की पावर 1। दूसरा, जो बहुपद नहीं हैं उन्हें यहाँ लिखो। 0 x की पावर 4, a की पावर -5, 2b x की पावर -2 प्लस 3, 6x की पावर -2, 4y की पावर -2 प्लस 7, 3m की पावर -3, 4m की पावर -4, 2a की पावर -6, 2b की पावर 4 और 2x की पावर -1। इन व्यंजकों को तुमने बहुपद क्यों नहीं माना? क्योंकि चर की घात ऋणात्मक है। बहुपद यानी एक या एक से अधिक पद वाले व्यंजक जिनका गुणन शून्य न हो तथा जिनकी घात पूर्णांक हो, वह ऋणात्मक न हो। प्रश्न 3, नीचे दिए गए एक पदीय, द्विपदीय व त्रिपदीय व्यंजकों को छाँटकर उपयुक्त गुब्बारे में लिखो। तो यहाँ पे एक पदीय होंगे 8a स्क्वायर 2xy, द्विपदीय होंगे ab प्लस 4 3mn प्लस 5 6ab प्लस ab और त्रिपदीय होंगे 3pq माइनस 2q प्लस 7p 4m माइनस 8n प्लस 15 2xy प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4। अब तुम 5 एक पदीय व्यंजक लिखो। 7x 5y स्क्वायर माइनस 4x क्यूब 1/2x स्क्वायर 12a। 5 द्विपदीय व्यंजक लिखो। 7x प्लस 5, 5y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर 1/2x स्क्वायर प्लस 7 12a प्लस 9। प्रश्न 4, तीरों का सही लक्ष्य से मिलाओ। तो पहले तीर को मिलाएंगे x प्लस 6 से, दूसरे को मिलाएंगे -2x माइनस 6 से, तीसरे को मिलाएंगे x माइनस 6 से, चौथे को मिलाएंगे -x प्लस 6 से, पाँचवें को मिलाएंगे -x माइनस 6 से, छठे को मिलाएंगे 0 से, सातवें को मिलाएंगे -7x से, आठवें को मिलाएंगे -2x प्लस 1 से, नौवें को मिलाएंगे -2x माइनस 1 से। प्रश्न 5, निम्नलिखित व्यंजकों को हल करो। 6a प्लस 7a, इसमें आएगा 13a, 2ab माइनस ab, a प्लस 8 प्लस 3a, 5a, 8x स्क्वायर y प्लस 6x स्क्वायर y यानी 14x स्क्वायर y, 6xy स्क्वायर माइनस 4xy स्क्वायर यानी कि 2xy स्क्वायर, 4b स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसमें आएगा 3b स्क्वायर, 21m प्लस 2mn प्लस 2ml, ये होगा 2m प्लस 4ml प्लस 2mn। 7xy माइनस 10 प्लस 5, 7xy माइनस 5, 3ab माइनस 3bc प्लस 3ca, ये एज इट इज़ रहेगा। -2pq स्क्वायर प्लस 4p स्क्वायर q प्लस 5pq स्क्वायर, ये होगा 3pq स्क्वायर प्लस 4pq स्क्वायर। इन सवालों को हल करने के बाद तुम क्या नियम बना सकते हो लिखो।
व्यंजकों को हल करते समय समान पदों में समान पद ही जोड़े या घटाए जाते हैं। प्रश्न 6, बहुपदी व्यंजक 2ab माइनस 2bc और 4bc माइनस 3ac को जोड़ो। तो इसका आंसर आएगा 2ab प्लस 2bc माइनस 3ca। बहुपदीय व्यंजक 7xy माइनस 10 में से 2xy प्लस 5 माइनस 7z घटाओ। इसमें आएगा 5xy माइनस 15 प्लस 7z। प्रश्न 7, अब तुम नीचे दिए गए सवालों को हल करो। 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx में 3xy प्लस 5yz प्लस 4zx जोड़ो। इसमें आएगा 8xy प्लस 3yz प्लस 2zx। 2ab माइनस bc में bc माइनस 2ca जोड़ो। इसमें आएगा 2ab माइनस 2bc प्लस 2ca। 3mn माइनस 3n माइनस प्लस 4mn में 3n प्लस 4o प्लस 2mn जोड़ो। इसमें आएगा 3m प्लस 6mn प्लस 4o। 10a माइनस 7ab प्लस 5b माइनस 8 में 4a माइनस 7ab प्लस 5b प्लस 7 को घटाओ। इसमें आएगा 6a माइनस 15। प्रश्न 8, बीजीय व्यंजकों का गुणन। एक फल वाले के पास आम की 3 पेटियां हैं। यदि हर पेटी में 10 आम है तो आम की संख्या कितनी हुई? इसका आंसर है 30। यदि हर पेटी में 12 आम है तो आम की कुल संख्या कितनी हुई? 36। यदि हर पेटी में x आम है तो आम की कुल संख्या कितनी हुई? 3x। एक आम की पेटी में x आम होने पर 12 पेटियों में से आम की कुल संख्या 12x। राम के पास आम की m पेटियां हैं एवं हर पेटी में n आम है तो आम की कुल संख्या कितनी हुई? mn। दूसरा, सरला के पास फलों की n टोकरियां हैं। प्रत्येक टोकरी में x आम, y संतरे और z सेब हैं तो सरला के पास कुल आम nx, सरला के पास कुल संतरे ny, सरला के पास कुल सेब nz, सरला के पास कुल फल nx प्लस ny प्लस nz। तीसरा, निम्न प्रश्नों का हल करो। अगर एक पेटी में 4 आम, 8 संतरे और 10 सेब हों तो ऐसी ही 4 पेटियों में कुल कितने फल होंगे? इसका उत्तर है 88। यदि एक पेटी में A आम, B संतरे और C सेब हो तो ऐसी 11 पेटियों में कुल कितने फल होंगे? 11A प्लस 11B प्लस 11C। यदि एक पेटी में X आम, Y संतरे और Z सेब हो तो ऐसी P पेटियों में कुल कितने फल होंगे? PX प्लस PY प्लस PZ। गतिविधि 1, नीचे लिखी प्रत्येक राशि के 2 कार्ड बनाओ। इस प्रकार तुम्हारे पास 20 कार्ड बनेंगे। अब कक्षा के श्याम पट पर गुरुजी की मदद से इन सभी राशियों को गुणा करके सारणी में लिखो। तो यहाँ से देख के आप सारणी में लिख सकते हैं। अब अपनी कॉपी में 16 खानों वाली वर्गाकार सारणी बनाओ और श्याम पट पर बनी सारणी को कोई 16 राशियाँ सारणी में लिखो। जैसे राम और मोहन ने निम्न सारणी बनाई है, राम की सारणी, मोहन की सारणी। ऐसे ही आप भी एक अपनी सारणी बनाएंगे। अब गुरुजी द्वारा उठाए गए 2 कार्डों पर लिखी राशियों को गुणा करो। यदि गुणनफल तुम्हारी सारणी में हो तो उसे काट दो। उदाहरणार्थ गुरुजी z² और y लिखे कार्ड उठाते हैं तो राम और मोहन अपनी तालिका में नीचे दिखाए अनुसार क्रॉस करेंगे। राम की सारणी और मोहन की सारणी में आप देख सकते हैं क्रॉस किया हुआ है। अब गुरुजी कार्डों को वापस ढेर में ठीक से मिलाकर दोबारा 2 कार्ड उठाएंगे। इसी प्रकार खेल को आगे बढ़ाओ। जिस छात्र की सभी राशियां सबसे पहले कट जाएंगी वही विजेता होगा। चौथा, नीचे दिए गए व्यंजकों को सही मिलान करो। 7a प्लस 7a को मिलाएंगे 14a से, a इंटू 3a को मिलाएंगे 3a स्क्वायर से, x² प्लस x² को मिलाएंगे 2x स्क्वायर से, 2n को मिलाएंगे 8n क्यूब से, 6n मल्टीप्लाई n को मिलाएंगे 6n स्क्वायर से, 2a मल्टीप्लाई 7a को मिलाएंगे 14a स्क्वायर से, x² मल्टीप्लाई x² को मिलाएंगे x की पावर 4 से। प्रश्न 9, एक पदी का बहुपदी से गुणा। एक पदी का द्विपदी एवं त्रिपदी से गुणा। एक से ज़्यादा पद वाली बीजीय व्यंजकों को गुणा कैसे करेंगे? 4 दोस्त ने
2 × 3 + b को निम्न प्रकार से हल किया। अंजू, निशा, नकुशा, रुचि ने किस ने सही किया बताओ। रुचि ने सही किया है। इस आधार पर तुम क्या नियम बना सकते हो, लिखो। एक पदी को द्विपदी से गुणा करने के लिए एक पदी को द्विपदी के प्रत्येक पद से गुणा करेंगे तथा जोड़ और घटा करेंगे। अतः a × b + c, a × b + a × c यानी ab + ac। जिस तरह दो संख्याओं के योग का अंतर के साथ किसी अन्य संख्या को गुणा किया जा सकता है, उसी तरह बीजीय व्यंजकों को भी गुणा किया जा सकता है। तो अब तुम करके देखो। x × x + 5 को करेंगे तो यह आएगा x² + 5x। दूसरे में आएगा 20ab + 12a। तीसरे में आएगा 4mn p² + 12mn। चौथे में आएगा 8p³ + 8p² + 10p। ऐसे 5 सवाल तुम बनाओ और करके देखो। तो यहाँ पे आप ऐसे ही कोई 5 सवाल बना के उन्हें करके देख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दे रखा है। दूसरा, द्विपद का द्विपद से गुणा। रुचि ने ऐसे किया और अंजू ने ऐसे किया। सवाल था x + 1 × x + 3। प्रश्न 3, अब तुम नीचे दिए गए सवालों को करो। a + b × c + d। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा ac + ad + bc + bd। दूसरे वाले में आएगा 5x² + 8xy + 3y²। तीसरे वाले में आएगा 6r⁴ + 19r² + 10। चौथे में आएगा 9 - 3x - 2x²। पाँचवें में आएगा 3x² + 2xy + 23x + 14y + 14। छठे में आएगा 4a³ + 20a²b + 6ac + 6bc + 16ab²। अब ऐसे 5 ही सवाल तुम बनाओ व करके देखो। तो आप यहाँ पे देख के सारे कर सकते हैं। प्रश्न 10, नीचे हम इतने कुछ सवाल किए हैं, उनमें से सही या गलत छांटो। तो पहला सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा गलत है, चौथा भी सही है, पांचवा गलत है। ऊपर दिए गए सवालों में से जिनके जवाब गलत हैं उन्हें ठीक करके लिखो। तीसरा, a × a² + a + 1, इसमें आएगा a³ + a² + a। पांचवा, x × x - 3 + 2, इसमें आएगा x² + 3x + 2। प्रश्न 11, नीचे दिए गए समीकरणों के चारों के विभिन्न मान रखकर देखो कि क्या दाएं पक्ष व बाएं पक्ष का मान बराबर आता है। पहला है k को मल्टीप्लाई करेंगे a + b + c से, जो बराबर आना चाहिए k a + kb + kc के। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3। तो पहले बायां पक्ष सॉल्व करेंगे, ये आएगा 6k, दायां पक्ष भी 6k। दूसरा, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू 4। बायां पक्ष आएगा 9k और दायां पक्ष भी आएगा 9k। दूसरा, x + a × x + b = x² + a + b x + ab। आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू रख के, x की वैल्यू 1, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, तो ये दोनों बराबर आएंगे। ऐसे इसके b पार्ट में x की वैल्यू 2, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 0 रखेंगे तो लेफ़्ट और राइट दोनों साइड बराबर आएगा। तीसरे में 3x + 4y = 19, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4, तो दोनों बराबर हैं 19। b वाले में भी x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, तो दोनों बराबर नहीं है। लेफ़्ट साइड की है 14 और राइट साइड की वैल्यू है 19। चौथे में a + b का होल स्क्वायर = a² + 2ab + b²। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 3। बायां पक्ष में आएगा 16, दायां पक्ष में भी 16, ये बराबर हैं। b में a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 1, ये बराबर आएंगे। पाँचवें में 5x + 7y = 2x + 40, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, लेफ़्ट साइड आएगी 31 और राइट साइड 44, ये बराबर नहीं हैं।
x की वैल्यू -10, y की वैल्यू 10, तो ये दोनों बराबर आएंगी। प्रश्न 2, उपयुक्त समीकरणों में से वे कौन से समीकरण हैं जिनमें चर के विभिन्न मान रखने पर दाएं पक्ष व बाएं पक्ष के मान बराबर आए हैं? इसका उत्तर है पहला, दूसरा और चौथा। तीसरा, उपयुक्त समीकरणों में से ऐसे कौन से समीकरण हैं जिनमें चर के विभिन्न मान रखने पर दाएं व बाएं पक्ष के मान अलग अलग आए हैं? तीसरा और पांचवा, ऐसे समीकरण जिनमें चर का कोई भी मान रखने पर दाएं व बाएं पक्ष का मान सदैव बराबर आता है, उसे सर्वसमीका कहते हैं। चौथा, नीचे दिए गए समीकरणों में से सर्वसमीका पहचानो और उनके आगे सही का निशान लगाओ। तो पहला नहीं है, दूसरा है, तीसरा भी नहीं है, चौथा है, पांचवा भी है, छठा भी है, सातवां भी है। गतिविधि 2, ऊपर कुछ आकृतियाँ दी गई हैं, उनके क्षेत्रफल बताओ। आकृति ए का क्षेत्रफल a², आकृति बी का क्षेत्रफल AB, आकृति सी का क्षेत्रफल AB, आकृति डी का क्षेत्रफल b²। अब इन आकृतियों को काटो व इस प्रकार से मिलाओ कि एक वर्ग बन जाए। इस पूरी वर्गाकार आकृति का क्षेत्रफल बराबर होगा आकृति ए का क्षेत्रफल प्लस आकृति बी का क्षेत्रफल प्लस आकृति सी का क्षेत्रफल प्लस आकृति डी का क्षेत्रफल। तो a² प्लस AB प्लस AB प्लस b² इज इक्वल टू a² प्लस 2AB प्लस b²। नए बने वर्ग की एक भुजा की लंबाई a प्लस b, अतः नए बने वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर। इन दोनों क्षेत्रफलों का आपस में क्या संबंध होगा? दोनों क्षेत्रफल 1 व 2 बराबर हैं, अतः निम्न में से कौन सा संबंध सही है? पहला वाला गलत है, दूसरा वाला भी गलत है, तीसरा वाला सही है। पांचवा, रिक्त स्थान भरो। a² प्लस 2AB प्लस b² इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर। तो पहले वाले में x प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² प्लस 8x प्लस 4²। दूसरा x प्लस 1/5 का होल स्क्वायर, यह आएगा x² प्लस 2/5x प्लस 1/25। तो यहाँ पे आप यही फार्मूला यूज़ करके बाकी के सारे भर सकते हैं। बी पार्ट, a² माइनस 2ab प्लस b² होगा a माइनस b का होल स्क्वायर के इक्वल। तो 6x माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 36x² प्लस 25 माइनस का 60x। सेकेंड पार्ट, x माइनस 3/4 का होल स्क्वायर, x² माइनस 3x/2 प्लस 9/16। बाकी के आप यहीं से देख के कर सकते हैं। सी, a प्लस बी a माइनस बी इक्वल होगा a² माइनस b² के। तो x² माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होगा x प्लस a माइनस बी, x माइनस a प्लस बी। दूसरा, x² माइनस 25 होगा x माइनस 5 मल्टीप्लाई x प्लस 5। ये बाकी के एग्जाम्पल आप यहाँ से देख के कर सकते हैं। छठा, सही कथनों के सामने सही का निशान लगाओ। तो पहला इसमें गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा सही है, चौथा भी गलत है। सातवां, दी गई सर्वसमीकाओं में से उपयुक्त सर्वसमीका का अनुप्रयोग करके मान ज्ञात करो। तो 101 का होल स्क्वायर आएगा 10,201, 98 का स्क्वायर आएगा 9,604। ये ऐसा इसलिए आया है, जैसे 98 है, इसको आप 100 के में से कितने माइनस या प्लस करेंगे जो ये 98 बनेगा। तो 100 में से 2 माइनस करेंगे तो 98। अब 100 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा, वही वाला फार्मूला लगा देंगे। तो आप इसी ट्रिक का यूज़ करके ये बाकी के सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। इसमें आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप मन में ही एक बार ऐसे करके देखेंगे तो आप मन में ही फिर किसी का भी स्क्वायर बता सकते हैं। आठवां, उपयुक्त सर्वसमीका
के अनुप्रयोग द्वारा नीचे दिए गए चित्र में रेखांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो यहाँ पे आपको ये साइड दे रखी है। रेखांकित भाग का क्षेत्रफल बाहरी वर्ग का क्षेत्रफल माइनस आंतरिक वर्ग का क्षेत्रफल। तो 48 का स्क्वायर माइनस 42 का स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। 48 माइनस 42 मल्टीप्लाई 48 प्लस 42 6 मल्टीप्लाई 90 यानी 540 मीटर स्क्वायर आंसर होगा। मैं हूँ सर्वसमयिका, मेरे गुणधर्म को पहचानो। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे आपको 3 सर्वसमीकाएँ लिखनी है। मैं हूँ समीकरण इक्वेशन, मेरे गुणधर्म को पहचानो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। तुम भी 3 समीकरण लिखो। तो यहाँ पे आप कोई भी 3 इक्वेशन लिख सकते हैं। मैं हूँ बीजीय व्यंजक, मेरे गुणधर्म को पहचानो x प्लस 2y। तुम भी 3 बीजीय व्यंजक लिखो। तो यहाँ पे आप कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको अध्याय 10 करवाऊँगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।